टकेट नाम की बाल्टी। टकेट दुनिया की सबसे दुखी बाल्टी थी। एक समय वह बगीचे की सबसे प्रिय थी और जब माली पानी लेने जाता तो उसे झुलाया करता था। वह कहता था, कितनी प्यारी बाल्टी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, टकेट बाल्टी में एक छेद हो गया। बस अचानक ही वह बेकार हो गई। छेद वाली बाल्टी भला किस काम की? बेचारी टकेट बगीचे के एक कोने में फेंक दी गई। अब वह बाहर पड़ी रहती, बारिश और धूप में। धीरे धीरे उसमें जंग लगने लगा। कभी कभी तो उसे ठोकरें भी मिलती। इस बाल्टी को अब उठाकर फेंक देना चाहिए, माली बुदबुदाता। टकेट इस तरह फेंकना नहीं चाहते थे। उसे बहुत दुख होता। हालांकि बगीचे में रहने वाले उसके मित्र उसे बहलाने की कोशिश करते। जब कभी वह ठोकर से गिर पड़ती, गिलहरी उसे फिर सीधा कर देती। चिड़िया खुशी से अपने पर फड़फड़ाती। चिंता मत करो टकेट, वे प्रेम से कहती। टकेट सचमुच खुश रहने का प्रयास करती, किंतु यह बहुत कठिन था। एक दिन एक नन्ही लड़की बगीचे में दौड़ती आई और टकेट के पास आकर रुक गई। टकेट सिहर उठी और सदा मिलने वाली ठोकर का इंतजार करने लगी। तभी उसने सुना, बिल्कुल ठीक। शीघ्र ही उसने जाना कि वह बगीचे के पाइप के नीचे थी। उसने एक सनसनी और चरचराहट सी महसूस की। लड़की उसे साफ कर रही थी। उसने जंग की मोटी परतें गिरती अनुभव की और उसका रूप निखर आया। वाह, तुम्हारी तली में एक बड़ा छेद है, लड़की ने कहा। उसने अंदर झांका। और भी अच्छा। टकेट को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लड़की छेद वाली बाल्टी ही चाहती थी। लड़की उसे बरामदे में ले गई और उसे अच्छी मिट्टी से भर दिया। फिर उसके अंदर एक गुलाब का नन्हा पौधा रोप दिया। वह टकेट से बोली, यह एक नन्हा गुलाब है। तुम्हें इसकी देखभाल में मेरी मदद करनी होगी, ठीक है? टकेट बहुत खुश थी। वह लड़की सचमुच उसे चाहती थी। यहाँ तक कि उसने उस नन्हे गुलाब की देखभाल करने को भी कहा। टकेट खुशी से भर उठी। जब लड़की पौधा लगा चुकी तो वह गर्व से खड़ी हो गई। लड़की ने टकेट को सावधानी से बरामदे में सबसे अच्छे स्थान पर रखा। यह बहुत ही आरामदायक कोना था, हवा और बारिश से सुरक्षित। टकेट ने मुस्कुराकर अपने बगीचे के मित्रों की तरफ आंख झपकाई। देखो, मैं इस नन्हे गुलाब की देखभाल कर रही हूँ। हम लोग तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं टकेट। खुशी से गिलहरी चहकी और चिड़िया चहचहाई। टकेट ने गुलाब की अच्छी तरह देखभाल की। लड़की प्रतिदिन उसे देखने आती और उसके मित्र भी। अब वह संसार की सबसे खुश बाल्टी थी।